जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य गुरुकुल में। दोस्तों, अभी 2-3 दिन से कुछ परिस्थितियों के कारण हम आपकी वीडियो डालने में असमर्थ रहे। उसके लिए दोस्तों हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपकी जो वीडियो है उम्मीद करते हैं कि वो पूर्णतः नियमित रूप से डलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.4 की ओर। दोस्तों, उससे पहले आपको भिन्नों के बारे में कुछ थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे दोस्तों, आपको पता होगा भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शांत भिन्न और एक अशांत भिन्न। ठीक है दोस्तों, शांत भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं, ऐसे भिन्न जिनका मान निश्चित अंकों के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और अशांत भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं, अशांत भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं, ऐसे भिन्न जिनका मान बार बार आवर्ती होता है या अनावर्ती होता है। दोस्तों, आवर्ती और अनावर्ती में आपको थोड़ी समस्या आ रही होगी। दोस्तों, आवर्ती भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जिनका मान बार बार एक संख्या निश्चित क्रम में बार बार दोहराई जाती है, वो होता है आवर्ती, किसी चीज का दोहराना। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा घड़ी की सुई जो है वो बार बार एक निश्चित क्रम में दोहराती रहती है, घूमती रहती है, वो आवर्ती गति होती है। इसी प्रकार दोस्तों, अनावर्ती का अर्थ होता है जो एक निश्चित क्रम में ना हो, बस आता रहे, उसे बोलते हैं अनावर्ती। जैसे दोस्तों, आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं दोस्तों, शांत भिन्न हमारी ऐसी होती है, जैसे दोस्तों 1/4 हम इसे भाग करेंगे दोस्तों, 0.10 हो जाएगा दोस्तों। 4 दूनी 8 और 2 बचे, फिर 4 पंजे 20। मैं आपको दोस्तों भाग करके दिखाता हूँ। 4 से ऐसे करेंगे, यहाँ 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे, दशमलव लगा हुआ है तो 0 आ जाएगी, 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों शांत भिन्न है, क्योंकि दोस्तों निश्चित क्रम के बाद शांत हो गए। और इसी प्रकार दोस्तों एक और अन्य हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लेते हैं दोस्तों 3/25। देखिए दोस्तों, पहले हम भाग कर लेते हैं 25 से। हम जानते हैं 3 तो दोस्तों 25 से छोटा होता है, तो 0 के बाद दशमलव लगाएंगे, 30, 25 एकम 25। अब दोस्तों 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5, और दशमलव लगा हुआ है तो दोस्तों 50 हो गए, और 25 दूनी 50। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक निश्चित क्रम के बाद क्या हो गया, शांत हो गया या फिर समाप्त हो गया। तो दोस्तों इन्हीं भिन्नों को क्या बोलते हैं, शांत भिन्न बोलते हैं। इनके आप दोस्तों अनेकों उदाहरण देख सकते हैं। अब दोस्तों अशांत भिन्नों के उदाहरण देखते हैं। दोस्तों ऐसी भिन्ने जिनके मान अशांत का अर्थ होता है दोस्तों बार बार आते रहते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा 1/3, इसे दोस्तों हम अगर भाग करेंगे 1 को 3 से, तो 0 के बाद दशमलव लगाया तो ये 10 हो गए, 3 तिया 9। अब दोस्तों फिर 1 बचेगा, 10, 3 तिया 9, फिर दोस्तों 1 बचेगा, फिर 10। इसी प्रकार दोस्तों ये अंत तक चलता रहेगा। तो ये दोस्तों होता है आवर्ती भिन्न। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा पाई। पाई का मान होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 22/7। तो दोस्तों इसे जब भाग करते हैं तो ये आता है 3.14, और दोस्तों इसी प्रकार ये आगे चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको एक चीज और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जो दोस्तों ये आवर्ती वाले भिन्न होते हैं ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आ जाते हैं, लेकिन जो अनावर्ती होते हैं
ये दोस्तों अपरिमेय संख्या के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कोई भिन्न शांत हो सकती है, किस अवस्था में कोई भिन्न शांत अवस्था आएगी और किस अवस्था में नहीं आएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, हर जो है हमारा हर, किसी भी भिन्न का हर दोस्तों एक अंश होता है, एक हर, जैसे P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है तो दोस्तों ऊपर वाला अंश होता है, आप लोग जानते होंगे, और नीचे वाला हर। तो हमारा जो हर है वो दोस्तों 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, के रूप में हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 2 की घात m का मतलब अर्थ है दोस्तों, कोई भी m का अर्थ है पूर्णांक हो सकता है। जैसे दोस्तों हमने 2 की घात 1 लिया, 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 लिया तो दोस्तों वो 4 होता है, 2 की घात 3 दोस्तों, 2 की घात 2 का अर्थ होता है 2 की गुणा 2 बार करना, जो 4 होता है। 2 की घात 3 इसका अर्थ है 2 की गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। 2 की घात 4 का अर्थ है दोस्तों 2 की गुणा 2 में ही 4 बार करनी है तो दोस्तों 16 आएगा। इसी प्रकार 2 की घात 5 दोस्तों 2 गुणा 2 5 बार करेंगे दोस्तों तो 32 आएगा। अब दोस्तों हम इसी प्रकार लेते हैं 5 की घात, 5 की घात 1 लेंगे तो 5 आएगा, 5 की घात 2 लेंगे तो दोस्तों 5 गुणा 5 25 आएगा। दोस्तों 5 की घात 3 लेंगे तो 5 गुणा 5 3 बार करेंगे 125 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों 5 की घात अगर 4 लेंगे तो 5 गुणा 5 4 बार करेंगे 625 आएगा। और 5 की घात अगर दोस्तों 5 करते हैं तो 5 बार गुणा करेंगे जो दोस्तों 3125 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हमने किसने किया। अब दोस्तों एक आता है, हमने बीच में गुणा का निशान भी लगाया है, तो दोस्तों एक तो हमारा हर जो है इनमें से किसी के भी रूप में हो या इनमें से किसी के भी रूप में हो, और दोस्तों हमने बीच में गुणा लगाई है, गुणा का अर्थ होता है इन दोनों की आपस में गुणा में भी हो। जैसे दोस्तों 2 की घात 1 और 2 की घात 5 की घात 1 की हम गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा 10। ऐसे ही 25 की 4 में करेंगे तो दोस्तों आएगा 100। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों आएगा 1000, ये आएगा दोस्तों 10,000 और ये आएगा दोस्तों 1,00,000। ठीक है दोस्तों। तो हमारा जब भी हर इस रूप का होगा तो हमारा भिन्न होगा शांत, इस रूप में हो तो भिन्न शांत होगा। और दोस्तों अगर इसके अलावा हमारे हर के अंदर कोई अन्य अंक आ गया गुणनफल में, जैसे दोस्तों 3 आ गया, 3 के अलग 5 आ गया, 5 तो दोस्तों इसी में ही आ जाएगा, 5 नहीं 6 आता है या फिर 7 आता है या फिर 9 आता है या फिर 11 आता है, तो दोस्तों वो सभी क्या होंगे, अशांत भिन्न होंगे। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी अभ्यास की ओर। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली 1.4 की ओर। दोस्तों इसमें लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। दोस्तों अभी हम शांत और अशांत पढ़ के आए हैं। शांत भिन्न क्या होते हैं, जिनके भिन्न 2 की घात m या फिर 5 की घात n के रूप में होंगे। ठीक है दोस्तों। और अशांत आवर्ती वो होते हैं जो इनकी गुणा में भी हो सकते हैं, इनके गुणन के रूप में भी हो सकते हैं, और अन्य संख्या, मतलब दोस्तों कहने का अर्थ है कि जो अन्य संख्याएं हैं हमारी 2 और 5 को छोड़कर, उन संख्या की इनमें गुणा करके भी कोई संख्या हो सकती है या फिर खाली दूसरी संख्या भी हो सकती है, वो होंगे अशांत भिन्न। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 13/3125। और दोस्तों इसके साथ में मैंने दूसरा प्रश्न भी लिखा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहला और दूसरा प्रश्न संख्या जो है ये आपस में संबंधित हैं। इसी में बोला गया कि जो हमने ऊपर भिन्न दिए हुए हैं इन्हीं में जिनका प्रसार शांत होगा वो हमें लिख के भी दिखाना। तो दोस्तों हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे कि जिनका भिन्न शांत आएगा वो दिखाना। दोस्तों अब आप देखिए ये आया है
इसका आ रहा है 31 25, जो 5 की घात 5 होता है तो आता है दोस्तों ये होगा तो शांत। ठीक है दोस्तों, अब इसका प्रसार लिखते हैं हम। शांत से पहले दोस्तों हम इसे थोड़ा आपको दिखाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 2 5 की घात 5, और दोस्तों अब ये क्या है, शांत। अब इसका दोस्तों हम भाग करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों 31 25, जीरो लगाया दोस्तों अभी भी छोटा है, फिर जीरो लगाया, 1300 अभी भी छोटा है, फिर जीरो लगाया। अब दोस्तों हम ये पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 5 चौक 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 3 चौक 12। अब दोस्तों इन्हें माइनस करेंगे, हम जानते हैं 10 में से 5 गए 5। अब दोस्तों दशमलव लगी हुई है, 5000 हो गया। अब दोस्तों इसे एक बार पहाड़ा जाएगा, 3 1 2 5। दोस्तों देखिए हमारा क्या अवस्था है, 5 7, और फिर दोस्तों इधर बचेगा हमारा 9 में से गया 8, और दोस्तों 4 में से 3 गया 1, दशमलव लगी हुई है 0। अब दोस्तों ये जाएगा हमारा 5 बार, 5 बार नहीं दोस्तों 6 बार जाएगा ये पहाड़ा। 6 पंजे 30 हासिल को 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल है, 6 एकम 6 और 1 7, और 6 तिया 18। तो दोस्तों आपने देखा ये पूर्णतः विभक्त हो गया। तो हमें दोस्तों दूसरे वाले प्रश्न में क्योंकि हमसे प्रसार भी पूछा है, तो दोस्तों अब हम इसका प्रसार भी लिखेंगे। तो दोस्तों प्रसार आया हमारा 0.000416। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 17/8। दोस्तों हम जानते हैं 8 क्या है, 2 की घात 3, तो 17/2 की घात 3। तो दोस्तों ये भी शांत होगा। अब दोस्तों हम इसका भाग भी करके दिखाते हैं। ये हो गया 17 8 से, 8 दूनी 16। अब दोस्तों माइनस करेंगे तो 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 8 एकम 8, दोस्तों माइनस करा तो 2 बचा, दशमलव लगाया 0, 8 दूनी 16। अब दोस्तों फिर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, दशमलव लगाया 40, 8 पंजे 40। तो दोस्तों देखा आपने ये भी क्या हो गया, पूर्णतः शांत हो गया। और दोस्तों इसका उत्तर आया 2.125। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हमारा 64/455। अब दोस्तों हम 455 के गुणनखंड कर लेते हैं। 64/5 गुणा 5 × 45 और 5 एकम 5। और दोस्तों ये 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 13, क्योंकि दोस्तों 13 7 91 होते हैं। अब दोस्तों हमने कहा था कि हमारा हर 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 7 और 13 आ गए, तो इसलिए हमारा भिन्न कैसा हो गया दोस्तों, ये अशांत। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 15/1600। तो दोस्तों हम 5 से भाग कर देते हैं इन्हें, ऊपर भी और नीचे भी। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 0। दोस्तों आपने देखा 3/320। अब दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 64 गुणा 5, 3/64 गुणा 5। तो दोस्तों और ये हम इस रूप में लिखने के लिए दोस्तों 64 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 64 होता है 2 की घात 6 और गुणा 5। तो दोस्तों अब ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, तो ये दोस्तों कैसा भिन्न होगा, शांत। अब दोस्तों हम इसका भाग कर लेते हैं। 3 को भाग करना है हमें 320 से। तो दोस्तों 0 के साथ दशमलव लगाएंगे, 30 हो गया, लेकिन अभी भी कम है, फिर 300 अभी भी कम है, 3000। अब दोस्तों हम पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार जाएगा दोस्तों पहाड़ा, हम जानते हैं दोस्तों ये पहाड़ा जाएगा 9 बार। 9 0 0, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 तिया 27 और 28। अब दोस्तों माइनस करेंगे 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गया 1, और ये तो 0 रहा, दशमलव लगा हुआ है तो दोस्तों फिर से 0 हो गया। अब दोस्तों ये जाएगा 3 बार, ये आएगा दोस्तों 960। अब हम इसे भाग करेंगे, फिर से घटाएंगे तो दोस्तों 10 में से 6 गए 4, और दोस्तों 11 में से 9 गए 2, 240, दशमलव लगाया 0। अब दोस्तों ये कितनी बार जाएगा,
7 बार। तो दोस्तों 2 0 0 2 7 14 का 4 हासिल 1 7 21 और 22। अब दोस्तों आपने देखा ये बचेगा 0, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गया 1, और दोस्तों दशमलव लगा हुआ है तो 1600। और दोस्तों ये 5 बार जाएगा और हमारा आ जाएगा 1600। दोस्तों आपने देखा इस प्रकार इसका प्रसार कितना आया, 0.009375। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 5 29/343। और दोस्तों ये जो 343 होता है ना दोस्तों, ये 7 की क्यूब होती है। तो दोस्तों हमने देखा है कि ये 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है नहीं दोस्तों, ये भी क्या होगा, अशांत होगा। दोस्तों अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन हमने अभी आपके सामने किए हैं, आपने इसमें देखा होगा कि जो भी शांत भिन्न आ रहे थे, जैसे दोस्तों ये है शांत, और अभी हमने पीछे जो प्रश्न किए हैं ये वाला भी और ये वाली भी, पहला और दूसरा, तो दोस्तों इनमें जितनी घातें आ रही थी अधिकतम, जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 की अधिकतम घात 6 है, तो दशमलव के बाद दोस्तों 6 ही अंक मिले। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 या 5 में से जिसकी भी घात अधिकतम होगी उतने अंक बाद हमारी भिन्न शांत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 6 थे तो 6 अंक बाद हो गई। दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार आगे भी बताऊंगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 6 पार्ट जो है हमारा 23 23/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो दोस्तों ये गुणा आपको, आप ये सोच सकते हो अगर आपके पास बुक है कि गुणा का निशान तो दिया ही नहीं है, लेकिन दोस्तों ये हम अंडरस्टूड होता है सेल्फ कि यहाँ पर गुणा का निशान ही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे छोटी सी बिंदी लगा कर देता है दोस्तों जो गुणा को ही दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो पहले से ही 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में है, तो दोस्तों ये कैसा भिन्न होगा, शांत होगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम दोस्तों इसे भाग करके दिखाएंगे। दोस्तों 2 की घात 2 होता है 4 और 5 की घात 2 होता है 25। तो दोस्तों इनका गुणनफल आएगा 100, और जब इसे हम भाग करेंगे दोस्तों दशमलव लगाकर 230, 100 दूनी 200, और दोस्तों 30 बचा, अब दशमलव लगा हुआ है 300, तो 100 तिया 300। तो दोस्तों आपने देखा इसका प्रसार कितना आया, 0.23। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 7 जो है हमारा 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर 7 आ गया, तो यह हमारा भिन्न कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका प्रसार तो हमें करना नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से मैंने आपको बताया था कि जितनी अधिकतम घात होती है, यहाँ पर दोस्तों 2 है तो 2 अंक बाद ये शांत हो गया। और यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, यह है 6/15। दोस्तों सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि हम भिन्न को उसके सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम का अर्थ है जो उसका में से होगा वो कटने के बाद एक ही बचना चाहिए। तो दोस्तों 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो दोस्तों ये 2/5 है। अब हम जानते हैं इसका हर दोस्तों 5 है, तो ये शांत है, और इसे भाग करते हैं 2 को 5 से करेंगे, दशमलव लगाया 0, 20, 5 और 20। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा भी 5 की घात 1 ही थी, तो ये 1 अंक बाद शांत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 9 पर, जो है दोस्तों 35/50। तो दोस्तों हम इसे भी 5 से 5 सत्ते 35 और 5 दाएं 50। दोस्तों यह आया 7/10। और दोस्तों 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो दोस्तों ये भी 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो गया, तो ये कैसा भिन्न होगा दोस्तों, 7। और इसे अब हम भाग करते हैं दोस्तों 10 से, दशमलव लगाया 0, 10 सत्ते 70। तो दोस्तों देखा आपने इसकी घात भी अधिकतम 1 थी, तो 1 अंक बाद ये भी शांत हो गया। अब चलते हैं दोस्तों इस प्रश्न के अंतिम खंड की ओर, जो है 77/210। दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर 7 कॉमन है, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 0। ये आया दोस्तों 11/30। अब दोस्तों 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब दोस्तों यहाँ पे 2 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ 3 आ गया, इसलिए दोस्तों हमारा भिन्न कैसा होगा, ये अशांत। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है,
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर, जो है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब मैं शांत और अशांत भिन्न बता रहा था कि जो भिन्न शांत है वो निश्चित ही 2 की घात m और m की घात 2 की घात m और 5 की घात n के रूप की होगी। और दोस्तों जो शांत नहीं है लेकिन आवर्ती है, आवर्ती का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको ये एग्जांपल लेकर 1/3 से कि ये 0.333, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो अंक 3 है वो बार बार आ रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर दोस्तों बार लगा देते हैं। ये होती हैं आवर्ती संख्याएं। और दोस्तों एक होती है अनावर्ती। मैंने आपको बताया था जो अनावर्ती संख्याएं होती हैं वही दोस्तों अपरिमेय संख्या भी होती हैं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों हम पहला प्रश्न लेते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, हाँ दोस्तों 9 अंक हैं, तो हम दशमलव को हटाकर नीचे 10 की घात उतनी ही लिख देते हैं। 10 की घात दोस्तों कितनी लिखेंगे 9। ठीक है दोस्तों, 9 की जगह दोस्तों 9 जीरो भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 10 की आप जानते हैं दोस्तों अगर 10 की घात 2 है, इसका अर्थ दोस्तों 10 की गुणा 10 में करना है, और इसका अर्थ 10 की बाद 2 जीरो, जितनी घात उतनी जीरो। अब दोस्तों 10 की घात 3 लिखें तो 10 गुणा 10 गुणा 10, इसका अर्थ होता है दोस्तों 1000। इसका मतलब दोस्तों यहाँ 3 घात थी तो 3 जीरो। इसी प्रकार 9 घात दोस्तों 9 जीरो आएंगी। हम दोस्तों उसे सिंपल लिखने के लिए इस रूप में लिख देते हैं। और दोस्तों हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो दोस्तों 2 की घात m और 5 की घात n। नहीं दोस्तों, अगर ये दोनों ही इक्वल हो तो हम जानते हैं ये हमेशा 10 की घात m बनता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम जानते हैं जब घातें सेम होती हैं तो हम घात बाहर लिख देते हैं, और ये दोस्तों 10 की घात m ही बन गया। अब हम जानते हैं दोस्तों ये निश्चित ही, ऊपर वाला दोस्तों लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों ये जो निश्चित है ये निश्चित ही दोस्तों 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9 बनेगा। दोस्तों अगर आपको शक है तो आप दोस्तों अपनी पुस्तिका पर इसे करके हमें अगर अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपका उत्तर भिन्न आता है तो आप दोस्तों जरूर हमारे से संपर्क करें, हमारे को कमेंट में लिख के भेजें। दोस्तों हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये बिल्कुल इतना ही आएगा आप जब इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमने इसे लिख दिया है P/Q के रूप में। और दोस्तों हम जानते हैं Q कैसा है, यहाँ पर Q 2 गुणा 5 की घात m, या फिर दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप इस वाले प्रश्न में देख रहे होंगे जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 0.120 1200 12000, फिर है दोस्तों 1200000। दोस्तों इसी प्रकार चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ना तो किसी अंक की आवर्ती हो रही है और ना ही दोस्तों यहाँ कोई अंक ये समाप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों जब अनावर्ती होता है तो दोस्तों उन्हें क्या बोलते हैं, अशांत और अनावर्ती होता है तो उन्हें दोस्तों ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों हम चलते हैं अंतिम खंड की ओर, जो हमारा है तीसरा प्रश्न 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दोस्तों इसके ऊपर ये जो इस तरीके से लगा हुआ है दोस्तों इसे बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। दोस्तों मैंने यहाँ पर लगा कर भी बताया, इसका अर्थ है दोस्तों यही अंक बार बार आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लिख के दिखा सकता हूँ मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर दोस्तों 1 2 3, और दोस्तों इसी प्रकार चलते रहेंगे। दोस्तों अभी अभी हम इसका रूप करके आए हैं। तो दोस्तों ये लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका अर्थ है दोस्तों ये इसका कोई गुणनखंड होगा। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं इसको भी Q के बारे में, इसके Q के बारे में, यह है 2 की घात m गुणा 5 की घात n का एक
गुणनखंड होगा, गुणनखंड नहीं दोस्तों, गुणन होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितने दोस्तों आप कर सकते हैं शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे दोस्तों वो भी हमारे साथ जुड़ें। और जितने अधिक संख्या में आप हमसे जुड़ेंगे उतना ही दोस्तों हमारा हौसला जो है वो बढ़ेगा और हम आपको वीडियो उतनी ही शीघ्रता से लाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको दोस्तों जो जानकारी है वो मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए आपको हम निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।